हमारे लोकस सदस्यों का स्वागत कर रहे हैं, तब तक पुलिस अभिनंदन करते हैं। आगामी जुगेश जैनी अध्यक्ष चैम्बर ऑफ कॉमर्स, आगामी भ्राता तेज कुमार यादव जी जो यातायात प्रभारी को उठाते हैं, भ्राता मनोज राठौर जी यातायात में ASI वर्कर सदस्य हैं, आदरणीय बिंदु दीदी जी जो सह संचालिका पूर्व जिला क्षेत्र और आदरणीय परमात्मा दीदी जी जो मुख्य संचालिका पूर्व जिला क्षेत्र। कहते हैं परमात्मा पिता जो हम सर्व आत्माओं के पिता हैं, उनकी उपस्थिति को अनुभव करते हुए मंचासीन परमात्मा की अति प्रिय संतान हमारे भ्राता तेज यादव जी और भ्राता मनोज राठौर जी, भ्राता योगेश जैन जी, भ्राता शेखर राम जी एवं हमारी परम श्रद्धेय आदरणीय बड़ी दीदी रुक्मणी दीदी और आप सभी उपस्थित भाई बहनें और सभी बच्चे, आज का हमारा कार्यक्रम उन पीड़ित आत्माओं के लिए है जो किसी न किसी एक्सीडेंट के द्वारा घायल हुए हैं या शरीर को छोड़ा है। उन आत्माओं के साथ भी हमारी भावनाएं, संवेदनाएं ये बहुत आवश्यक है। नवंबर के हर तीसरे रविवार को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ये शांति सप्ताह मनाया जाता है, जिसमें विशेष उन आत्माओं को शांति का दान दिया जाता है जो किसी न किसी घटना में ग्रसित होकर शरीर छोड़े या उस घटना से अपाहिज हुए हैं। आज हम देखते हैं संसार में अपाहिज व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जाता है। सोचते हैं ये तो कोई काम के नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति का कोई भी अंग भंग हुआ है, उसकी दुखद स्थिति को सिर्फ वो ही जानता है और उसका परिवार जानता है। और किसी भी सड़क दुर्घटना में या अभी रिसेंटली हमने देखा रेल दुर्घटना हुई, कुछ समय पहले एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं आए दिन घटती रहती हैं और सड़क दुर्घटना तो लगभग रोज ही सुनने में आता है। आश्रम में बुलाए हैं, बड़ी गर्व की बात है। हम लोग हर साल यहाँ आते हैं और दो शब्द कहते हैं जिसमें सभी को जानकारी होना चाहिए यातायात क्या होता है। यातायात 4 प्रकार के होते हैं: सड़क यातायात, समुद्री यातायात, रेल यातायात और वायु यातायात। किसी भी जगह किसी भी तरह की गई मूवमेंट को हम यातायात कहते हैं। यातायात में 2 चीज़ों का होना आवश्यक होता है। आप इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इन्फोर्समेंट, एम्पैथी और इमरजेंसी, इन चीज़ों का होना अति आवश्यक होता है। आप देखेंगे चौक चौराहा में सिग्नल्स लगे रहते हैं। सिग्नल्स लाल, पीले और हरे होते हैं, लेकिन कोई सिग्नल्स को
फॉलो नहीं करता और दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। पुलिस वाले वहाँ खड़े रहते हैं, ट्रैफिक वाले उनका बात कोई मानते नहीं है। और जैसे आपको टीपी नगर चौक है तो आप गोला घूम के जाइएगा, ऐसे गोला घूम के जाने से दुर्घटनाएं नहीं होती है। आप वहीं से टर्न कर लेते हैं और आपस में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। और दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के बाद पब्लिक का आदमी कोई आता नहीं है उठाने के लिए, सिर्फ पुलिस वाला ही वहां जाके तत्काल उठाएगा और 112 एम्बुलेंस रहते हैं उसे कॉल करके बुलवाएंगे और तत्काल उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। उसमें आम जनता कोई सहयोग नहीं करते हैं। वो आजकल गुड सैमरिटन एक कानून आ गया है, उसमें आम जनता को कोई परेशान नहीं करता, नहीं डॉक्टर वहाँ अस्पताल ले जाने से इनकार नहीं करता, उनका इलाज करना अनिवार्य हो गया है। आजकल ऐसा नियम आ गया है। तो हमें जहाँ भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो वहाँ जाके आप 112 कॉल कर दीजिएगा, उसमें एम्बुलेंस आ जाएंगे और तत्काल मरीज को ले जाएंगे, किसी की जान बच जाता है। हमारे भारतवर्ष में लगभग 1,50,000 लोग सड़क दुर्घटना में हर साल खत्म हो जाते हैं। जिस तरह से छोटी छोटी कॉन्टिनेंटल देश होती है वहाँ की जनसंख्या होते हैं, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, यहाँ की जनसंख्या होते हैं। यहाँ कितने लोग हमारे भारतवर्ष में खत्म हो जाते हैं। लगभग 5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में घायल होते हैं और प्रत्येक 1 मिनट में एक व्यक्ति की मृत्यु होती है और 4 मिनट में एक व्यक्ति घायल हो जाते हैं। तो हमको विशेष ध्यान देना है। मानव शरीर ही ऐसा है जो बोलता है, बाकी कोई जीव जानवर जंतु कोई नहीं बोल पाते। इस कारण हमें भगवान ने मानव शरीर दिया है तो उनको बचा के रखना है। अगर कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो आप हाथ पैर तो टूटता है तो डॉक्टर बना सकते हैं, लेकिन सिर में लगने वाली चोट के कारण डॉक्टर बना नहीं सकते हैं। 90% वे लोग खत्म हो जाते हैं जिसमें सिर में लगती है और वो स्पॉट में ही खत्म हो जाते हैं। तो हमेशा हमें हेलमेट पहनना चाहिए, वो भी ISI मार्क का हेलमेट पहनना चाहिए, जिसमें अगर कोई भी वाहन टकरा जाता है तो वो टूटता नहीं है, आपका सिर बच जाएगा। तो हमको हेलमेट पहनना अति आवश्यक है। हम वाहन चला रहे हैं तो सीट बेल्ट पहनना चाहिए और आमने सामने टक्कर होता है, अगर आप सीट बेल्ट पहने रहेंगे तो आप बच सकते हैं। और शराब पीकर वाहन नहीं चलाना चाहिए, नशे में वाहन नहीं चलाना है, ओवर स्पीडिंग से वाहन नहीं चलाना है। आप जैसे कहीं भी जैसे 12 मंजिला इमारत के गिरने के बराबर अगर कोई भी वाहन चालक 100 किलोमीटर की रफ्तार से अगर वाहन चला रहा है, अगर आमने सामने का टक्कर होता है तो तत्काल स्पॉट में ही खत्म हो जाता है। तो हमको स्पीड लिमिट दिया गया है, 40 की स्पीड से चलाइए, 60 की स्पीड से चलाइए। अगर दुर्घटनाग्रस्त होता है तो आप बच सकते हैं। इन चीज़ों को आपको विशेष ध्यान देना है। हमारे शहर में CCTV कैमरा लगे हुए हैं चारों तरफ। अगर कोई भी वाहन चालक उसमें जंप करता है तो तत्काल हम उस CCTV कैमरा से उसके घर सम्मन भेज देते हैं और फाइन पटाना पड़ता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। आपका सुनादिया चौक से लेकर रेलवे क्रॉसिंग तक बहुत ही कंजेस्टेड जगह है, हम उसमें लाख की कार्रवाई करके वहाँ सम्मन शुल्क वसूलते हैं। और हमारे यहाँ जो स्पीड गति से चलाते हैं वाहन, तो स्पीडोमीटर के माध्यम से हम उसको नापा जाता है। और जैसे आजकल देखेंगे जो पैदल चलते रहते हैं उसको पीछे से आने वाले वाहन टक्कर मार के चले जाते हैं। अधिकतर एक्सीडेंट जो पैदल चलते हैं उनके हो जाता है। और जो जन साध्वी होते हैं, साधु लोग होते हैं जो हमेशा पैदल चल के चलते हैं, तो अभी तक 12,336 लोग की मृत्यु हो चुकी है जो पैदल चलते हैं। तो हमेशा जब भी चले देख के चलें, आगे पीछे देख के चलना है। और जैसे नंबर प्लेट होते हैं, नंबर प्लेट 7 प्रकार के होते हैं। जैसे लाल रंग के नंबर प्लेट होते हैं, वो भारत के राष्ट्रपति जी उस नंबर प्लेट पर चढ़ते हैं। अगर वो नीले रंग का नंबर प्लेट है
तो जो दूतावास रहते हैं, एम्बेसडर कहलाते हैं, विदेशों से आए रहते हैं, वो उस गाड़ी में चलते हैं। पीले रंग का नंबर प्लेट होता है, व्यवसायिक वाहन के लिए होता है, और हरे रंग का नंबर प्लेट होते हैं तो आजकल इलेक्ट्रिक वाहन वो नंबर प्लेट होते हैं। और सफ़ेद रंग और काले रंग के नंबर प्लेट कार जीप में लिखा रहता है। और जो फौजी वाले गाड़ी रहते हैं वो हरे रंग के नंबर प्लेट से चढ़ते हैं, जिसमें एरो का नंबर लिखा रहता है, 7 नंबर लिखे रहते हैं। तो हमें इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान देना है। छोटी छोटी बातें होती है वो हमें ध्यान नहीं देते हैं। जैसे आपका मोटरसाइकिल में मिरर लगा रहता है, 2 मिरर लगे रहते हैं, उसको निकाल देते हैं। भाई आप लगाए रहेंगे तभी तो देखेंगे पीछे से कौन सी वाहन आ रही है। और आजकल ऐसे सीधा करके चलते हैं जिसमें उसको कोई ध्यान ही नहीं देता, दुर्घटनाएं इसी कारण हो जाते हैं। पहले एक ही सड़क होता था, उसी में जानवर चलते थे, उसी में कार चलता था, जीप चलते थे, बस चलता था। आजकल तो एक्सप्रेस वे हो गया है और नेशनल हाईवे हो गए हैं, स्टेट हाईवे हो गए हैं, बड़े बड़े 4 लेन, 8 लेन, 12 लेन वाले आजकल रोड हो गए हैं। लेकिन दुर्घटनाएं और अधिक हो गया है। सबको जल्दीबाजी है, किसी को धीमी गति से चलना नहीं है। इस कारण बड़े बड़े रोड तो बन गए हैं लेकिन दुर्घटनाएं बहुत हो रहे हैं। और हमारे पहले 2000 जुर्माना कटता था नाबालिग बच्चे जो वहाँ चला रहे थे, आजकल 25,000 जुर्माना कटता है न्यायालय से, वो भी 3 महीने की सजा माता पिता को हो जाएंगे। इस कारण जब भी आप लाइसेंस बनवाइए तो 16 साल की उम्र आपका है तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं, वो भी विदाउट गियर वाला। 18 साल की उम्र है तो आप कार जीप चला सकते हैं। इसी तरह से 20 साल की उम्र है आपका तो आप कार जीप चला सकते हैं, बड़ी गाड़ियाँ चला सकते हैं। तो आजकल 25,000 हो गया है, नाबालिग बच्चे वहाँ चलाते हैं तो इस कारण नाबालिग बच्चे को वहाँ चलाने ना दें, हम लाइसेंस बनवा के चले। इस तरह से मैं अपना स्थान ग्रहण करना चाहूँगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज हम सबसे बहुत सुंदर सुंदर विचार सुने और उन विचारों को, उन नियमों को अगर हम अपने जीवन में लाते हैं तो हमारा जीवन तो बहुत सुंदर चिंताग्रस्त बन जाता है, चिंताओं से मुक्त हो जाता है और हम अपने परिवार को भी ऐसी चिंताओं से मुक्त कर सकते हैं। अर्थात जो होने वाले एक्सीडेंट हैं उनसे हम बचाव कर सकते हैं। ये तो बाहरी जगत के नियम हमने सुने, लेकिन ये शरीर एक मोटर गाड़ी है और इस मोटर गाड़ी को चलाने वाली एक चैतन्य सत्ता आत्मा ड्राइवर है। जैसे उस गाड़ी को रोड में चलाते तो बीच बीच में ब्रेकर रहते हैं जो हमें होने वाली दुर्घटना से बचाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा शिव वो भी हमारा कौन है? जैसे दुर्घटना को बचाने के लिए हमारे भाई पुलिस वाले, इसी प्रकार परमात्मा शिव ने भी जो हमारी ये शरीर रूपी मोटर और आत्मा रूपी ड्राइवर गाड़ी को चलाने वाली बीच बीच में जीवन में दिन भर 4-5 ब्रेकर दिए हैं।
कि 2-3 घंटे के बीच आप अपने मन के विचारों के ट्रैफिक को कंट्रोल करो। 2 मिनट के लिए आप अपने विचारों को ब्रेक लगाओ और मन को शांत रखो, बुद्धि को एकाग्र करो और उस परमात्मा शिव से आत्मा रूपी ड्राइवर को शक्तियों का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, सुख का भोजन कराओ। जब गाड़ी में चलाने वाला ड्राइवर अगर भोजन अच्छे से सही तरीके से करके बैठता है तो गाड़ी को अच्छे से जहां उसको ले जाना है वहां ले जाता है। अगर ड्राइवर ने भोजन भी नशे वाला किया है तो गाड़ी को जहां ले जाना है वो सही रीति नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि नशे में चूर है। तो परमात्मा शिव ने भी हमें बीच बीच में ब्रेकर दिए हैं। अपने मन रूपी ब्रेकर को उस परमात्मा के पास 2 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए उसके पास ले जाइए और उस परमात्मा शिव से अपने अंदर एनर्जी भरो, शुद्ध विचारों की, और फिर इस गाड़ी को चालू करो। तो उस नियम के साथ साथ हम परमात्मा शिव के नियम पर भी चलते हैं तो हम बहुत बड़े मन की दुर्घटनाओं से और जो शारीरिक दुर्घटनाएं होती हैं उनसे बचे रहेंगे। तो जिन भी आत्माओं ने ऐसी दुर्घटना में अपने शरीर को छोड़ा है तो हम सबका ये कर्तव्य है उन आत्माओं को शांति का दान देना, कि जहां भी वो आत्माएं हैं और जन्म लेने वाली हैं, जिस भी परिवार में जाने वाली हैं, वो बड़ा शांति से, सुख से दोबारा से इस दुनिया में आए और अपना बहुत सुंदर पार्ट प्ले करें। तो अभी हम सब 2 मिनट सब मौन में रहकर अपने आत्मा रूपी दीपक को तो जलाएंगे ही, और साथ साथ आप सबको मोमबत्ती मिली है उसको भी सब जलाएंगे और 3 मिनट मौन में रहकर हम सब जितना भी विश्व में आत्माओं ने दुर्घटनाओं में शरीर छोड़ा है उन आत्माओं को शांति का दान देंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे मंचस्थ बड़ी दीदी B.K. रुक्मणी दीदी जी, जैन भाई और शेखर भाई एवं मेरे साथी मनोज राठौर जी। जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि संस्था जो है आध्यात्मिक एक और शैक्षणिक संस्था है, और आप लोग सभी को ज्ञात होगा कि 145 देशों में 9000 सेवा केंद्र हैं, जिसके माध्यम से शांति और भाईचारा का संदेश दिया जा रहा है। इसी गतिविधियों से प्रभावित होकर संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो है संस्था को शांति दूत के पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। इसके लिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि जोरदार तालियों से
इस आयोजन को धन्यवाद। जैसे आपको बताया है शेखर भाई ने कि बीच बीच में कार्यक्रम आयोजित करते हैं, हमको भी आमंत्रित किया जाता है, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं कहीं भी रहता हूँ तो हर जगह जाता हूँ आप लोग के कार्यक्रम में। और पिछले बार का कार्यक्रम में देखा यहाँ कोरबा से गए थे और हेलमेट रैली बाराद्वार थाना में जब पदस्थ था, मैं जांजगीर जिला हुआ करता था उस समय, वहाँ पास दीदी लोग मेरे को सूचित किए कि हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि मेरे से पहले से बात होती थी दीदी लोग से, भले किसी कार्यक्रम में उपस्थित न हो लेकिन भरसक प्रयास करता था उपस्थित हूँ, भले आधा घंटा ले जाऊँ लेकिन जाता जरूर था मैं। तो उस समय भी मेरे को अच्छा लगा कि हेलमेट कार्यक्रम रखे थे, दीदी लोग स्वयं गाड़ी चला रहे थे, हेलमेट धारण किए थे, कोई एक जने ऐसे नहीं थे जो मोटरसाइकिल चला रहे थे या स्कूटी चला रहे थे जो बिना हेलमेट के हो। वो फोटो वीडियो मेरे पास आज भी रखा हुआ है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये जो कार्यक्रम आयोजित करते हैं, ये सेवा भाव से करते हैं, जागरूक करने के लिए करते हैं। जो आज जो कार्यक्रम रखा गया है संबल कार्यक्रम, जो दिवंगत आत्माएं हैं उनको शांति प्रदान करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। मैं दीदी से अनुरोध करूंगा कि ये कार्यक्रम जो है बीच बीच में आयोजित करते रहें और हमको बुलाते रहें, ताकि आप जैसे महानुभावों को हम लोग को जागरूक करने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा यातायात के बारे में। मैं मुख्य बातें बताऊंगा, जिसको सिर्फ 5 बिंदु में है, उसी का आप लोग अगर पालन करते हैं और अपने परिवार से, सिर्फ परिवार से नहीं, अपने कुटुंब से, ससुराल वाले हुए, मामा घर हुआ, नाना घर हुआ, सभी को आप लोग जागरूक करते हैं, तो मैं आप लोग को विश्वास दिलाऊंगा कि ये हमारा कमी आएगी और दुर्घटना से जो मृत्यु हो रही है उसमें कमी आएगी। और मैं आप लोग को एक बड़ी खुशी की भी बात बता दूं, हमारे कोरबा जिले में जो दुर्घटनाओं से मृत्यु होती है, हमारे कार्यवाही समझें या आप लोग के जागरूकता समझें, तो उस मृत्यु दर में कमी आई है। इस वर्ष जो है कमी आई, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसमें और कमी लाया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति की जान बचाते हैं तो हम एक परिवार की जान बचाते हैं, ये समझते हैं हम लोग। उसीलिए हम लोग करते हैं। कई लोगों को देखे होंगे आप लोग कि कहीं हम चेकिंग कर रहे हैं तो गाड़ी मोड़ के चले जाते हैं, या हेलमेट को क्या करते हैं हम लोग, आते हैं हमको देखते हैं हेलमेट धारण करते हैं, पार होते हैं, उसके बाद फिर हेलमेट निकाल लेते हैं, या तो हाथ में लटका लेते हैं, गाड़ी के हैंडल में लटका लेंगे, आईना में लटका लेते हैं। तो हमको धोखा नहीं देते, वो अपने आप को धोखा देते हैं। तो मैं सबसे अनुरोध करना चाहूँगा जितने उपस्थित हैं कि कभी भी 2 पहिया वाहन चालन कर रहे हैं तो अनिवार्य रूप से हेलमेट का उपयोग करेंगे, और 4 पहिया वाहन कर रहे हैं तो हमेशा सीट बेल्ट का उपयोग करेंगे, और किसी भी प्रकार से मोबाइल का उपयोग वाहन चालन के दौरान नहीं करेंगे। और कोई भी वाहन चालन कर रहे हैं तो उनको अनिवार्य रूप से बोले, या आप स्वयं चालन कर रहे हैं या आपके परिवार के कोई, कि किसी भी प्रकार के नशा का सेवन करके वाहन चालन नहीं करना है। यदि कहीं भी जा रहे हैं हम तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि हम तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चालन नहीं करेंगे। आपको बता दूं मैं कि प्रतिवर्ष वाहन दुर्घटना से 1 लाख की मृत्यु होती है और 5 लाख व्यक्ति घायल हो रहे हैं, जिसमें 67% कारण है तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चालन के। तो मैं सबसे अनुरोध करूंगा जो मुख्य बातें बताया है उसका पालन कर लें, तो हमारा जो आज का कार्यक्रम में हमारी जो उपस्थिति है वो सार्थक हो जाएगा। धन्यवाद। ओम शांति। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सुंदर प्रांगण में हम सबके बीच में उपस्थित रुक्मणी दीदी, बिंदु दीदी, यातायात विभाग के अधिकारी तेज यादव जी, मनोज राठौर जी, शेखर राम भैया एवं सभी उपस्थित भक्तगण, जैसा कि आज के कार्यक्रम का मूल जो उद्देश्य है कि दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए यह कार्यक्रम हर महीने आयोजित किया जाता है, तो ऐसा कार्यक्रम के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को, जो कहीं जैसे अभी बिलासपुर में रेल दुर्घटना हुई, हो सकता है किसी परिवार के 2-3 लोगों पूरे खत्म हो गए, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको शांति देने के लिए कोई अवसर ही नहीं मिल पाता होगा। तो ऐसा कार्यक्रम करके उस दिवंगत आत्मा को सही श्रद्धांजलि
का जो आयोजन होता है और ये रेगुलर होता है, तो ये बहुत ही अनुकरणीय कार्य है। और जहाँ तक अभी जो विषय चल रहा था कि दुर्घटनाएं हो रही हैं और मौत हो रही है, तो दुर्घटनाओं का आपने देखा होगा, जैसे मनोज भाई बता रहे थे कि पहले सरकार ने फाइन भी बहुत बढ़ा दिया है, 25-25 हजार तक फाइन है। दारू पी के निकल रहे हैं तो 10,000 मिनिमम फाइन है। ऐसे फाइन बढ़ाना सरकार ने यही सोच के बढ़ाया कि लोग डरेंगे और फाइन के नाम पे फिर ऐसे कर्म नहीं करेंगे और दुर्घटनाएं कम होगी। तेज यादव जी बता रहे थे कि इस साल उनके रिकॉर्ड में कोरबा जिले में दुर्घटनाएं कम हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी दैत्याकार गाड़ियाँ चलती रहती हैं और अगर सड़क ठीक हो जाती है तो लोग इतनी गति से गाड़ी चलाते हैं कि उनको होश ही नहीं रहता है। और मेन एक्सीडेंट जो होते हैं और ड्रिंक के बाद ही ड्राइव करते हैं तभी होता है। और आपने देखा होगा अंबिकापुर की पहले रोड थी जो पहले ऊपर खापर थी, वो रोड अच्छी बन गई, तो अच्छी बनने का नतीजा यह हो रहा है कि एक्सीडेंट भी बढ़ जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मानव की गलती है, हम ही गलती कर रहे हैं और हमें ही भुगतना पड़ रहा है। लेकिन बोलते हैं ना कि मसानिया बना के जब शमशान घाट जाते हैं तो याद आता है ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी तरह हम यहाँ भी बैठे हैं तो हमें अभी अच्छी अच्छी बातें लगेंगी, लेकिन हम बाहर निकलने के बाद सबको भूल जाते हैं और अपने वही गति और वही ड्रिंक ड्राइव करके गाड़ी चलाते हैं, जिसका नतीजा मिलता है। तो हम सब इसको अपने आचरण में अनुकरण करें और अपने बच्चों को, विशेषकर आज के युवा जो हमारी बात सुनते नहीं है और धैर्य बिल्कुल नहीं है आज के बच्चों में, तो अगर इस सेंटर में आप उनको लाते हैं तो जो मेडिटेशन है, मेडिटेशन ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आदमी अपने धैर्य को संतुलित कर सकता है, अपने मन को भी संतुलित कर सकता है। मन को संतुलित करना ऐसे तो बहुत कठिन है, लेकिन ऐसा स्थान जो हमारे बीच में है और हमको यहाँ पे रोज सेवा मिल रही है, जिसके लिए हमें कोई शुल्क भी नहीं बढ़ाना पड़ता है, सिर्फ हम अपनी उपस्थिति देंगे अपने आप को सुधार सकते हैं। तो मेरा सभी से निवेदन है कि 2 सेंटर है, यहाँ भी है, ट्रांसपोर्ट नगर में है, दर्दी में भी सेंटर है। ऐसे सेंटरों में आप अपने बच्चों को, अपने जो भी युवा साथी हैं उनसे विशेषकर आग्रह है और आपके माध्यम से ही युवा आ सकते हैं, तो आएंगे और मेडिटेशन करेंगे तभी इन सब में नियंत्रण हो सकता है। इतनी बात कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। बहुत शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं अपने अपने मन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं। परिवर्तन की है ये बेला, ये जग बदलने वाला। राजयोग का मार्ग यही है, सहज सरल निराला। दिव्यता की बन जाए मूरत, मंदिर से इस तन में। जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में। शुभ संकल्पों के दीप जलाएं।
सबको सुख तुम देते जाओ। मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम। बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए।